A very good morning to my dear students of class 8 A and B। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने घर में माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे और इसी तरह सुरक्षित रहिए। प्लीज़ बाहर मत निकलिए। कोलकाता इस समय हाईली रिस्क से गुजर रहा है, ठीक है। कहीं भी बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही सब कुछ ये बेहतर हो जाएगा और फिर से हम सब स्कूल में मिल सकेंगे। But till that time, please keep yourself safe inside your house. Be a part of your family. Be very close to your mom and dad. Enjoy that you are a son, and they should also enjoy that they are the parents. So, with such a thing, I would like to start today's topic. We are discussing yesterday one, and I would like to continue. But before I start my topic, I would like to say something to you only for 10-20 seconds. That, my dear students, now see, if you will not do your homework, then it is not good for me. हम सब टीचर आपको पढ़ाते हैं, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो गलत है। कितनी देर का होमवर्क है? हम आपको अगर पूरे एक्सरसाइज दे रहे हैं तो हमको समय देते हैं 3 दिन 4 दिन के लिए, ठीक है ना। डेली का बहुत छोटा सा 1 पेज का होमवर्क होता है, उतना करके आप फिर अपना गेम खेलिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। अभी तक मुझे वेरी सॉरी टू से टू यू ऑल ऑफ यू कि अभी तक मुझे क्लास 8 के जो बच्चे हैं 8A के, उन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके नहीं दी। ऐसा क्यों? वाई? अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके मुझको नहीं दी, ऐसा क्यों? ऐसा जबकि नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था ना, आपको करके देना था, आपने नहीं दिया, तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो प्लीज़ इसको करके आप हमको दीजिए, इसको करके आप हमको सबमिट करिए आज फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, सभी बच्चों का चाहिए मुझे। आप ग्रुप में भेजिए, आप क्या बोलते हैं, कहीं भी भेजिए, आप गूगल क्लासरूम में भेजिए, अगर वहाँ नहीं आपसे बन रहा तो आप ग्रुप में भेजिए, लेकिन आज मुझे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके दीजिए। आई नीड ऑल स्टूडेंट्स हु आर अटैच्ड इन क्लास 8A, अदरवाइज मैं फिर उनके गार्जियन को कॉल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो नाउ वी टर्न टूवर्ड्स आवर हेडिंग, आई मीन वी आर ऑन पेज नंबर 12। हम पेज नंबर 12 का एनालिसिस कर रहे हैं ना। तो देखिए, बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव का, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो नाउ टुडे वी विल सी हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। ओके, आई मीन now what we are studying right now, we are studying about Bengal, the strategy of Bengal, the strategy of, I mean, Nawab of Bengals, that they followed for their betterment, for just avoiding English East India Company from India, for just trying to have a good command over trade and commerce of Bengal. So that is why we are studying about the Nawab of Bengals. But what do we find? That Farman was issued by Aurangzeb for East India Company to conduct free trade and commerce in Bengal area. Okay, so now these things, I mean, local government of Bengal, Nawab government of Bengal was not ready to accept this Farman. So now that is the time for battle that was fought for trade and commerce. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. 100% up to the early 18th century means 18th century means 1700 plus years, है ना। 1700 प्लस 1700 से लेकर के 1701, 1702, 1703 से लेकर के 1799, 1800 तक की जो सेंचुरी है उसको हम लोग 18th सेंचुरी कहते हैं। तो कहा उसने कि आई मीन थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, है ना, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट था कंपनी के बीच का और जो नवाब था, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, मतलब वो इंटेंशनली एक दूसरे से स्ट्रगल करने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। नाउ जब औरंगजेब की डेथ हो गई, कब?
1707 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई बेटा, तो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने पावर को अपनी बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को डिक्लेयर किया। अब एक वर्ड आया है ऑटोनॉमी। अब आप सोचेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी, हम ऑटोनॉमी से क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो बेटा ऑटोनॉमी का मतलब होता है टू हैव अ राइट टू टेक ओन डिसीजन, ठीक है ना। वैसे क्या है कि जैसे हमारी सरकार हम पर डिसीजन लगाती है ना, उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो वो हम पर एप्लीकेबल होगा। बट समटाइम्स ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्त, मतलब स्वयं को शासित करने के लिए खुद रूल को डिक्लेयर करना, टू डिक्लेयर सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ओन सेल्फ, टू गवर्न ओन सेल्फ, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो बंगाल वालों ने क्या कहा, उन्होंने मुगल लोगों की जो मतलब उनका जो मतलब उनको जो अपने उनकी जो सुप्रीमेसी थी उसको एक्सेप्ट करना मना कर दिया। दे डिक्लेयर देयर ओन ऑटोनॉमी, ओके, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। और भी जो अदर अदर जगह की जगह थी, जैसे अवध था यूपी में, है ना, जैसे निज़ाम था साउथ इंडिया में, तो ये सब लोग बेटा अपने पावर और ऑटोनॉमी को डिक्लेयर कर रहे थे और मुगलों से हट रहे थे, दूर हट रहे थे, उनकी अंडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिजाउद्दौला। नाउ तीन देखिए, तीन बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन बना, हु वाज द फर्स्ट नवाब, वेरी फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो दैट वाज मुर्शीद कुली खान, ठीक है ना। इसी के नाम से बेटा मुर्शिदाबाद बना हुआ है, मुर्शिदाबाद आपने सुना है ना, तो मुर्शीद कुली खान के नाम पर डेवलप किया गया, दैट वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो मुर्शीद कुली खान, उसके बाद उसका पुत्र अलीवर्दी खान आया गद्दी पर, और उसके बाद फिर सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। तो इन तीनों में देखिए बंगाल का फाउंडेशन किसने डाला, बंगाल में नवाब डायनेस्टी का फाउंडेशन डालता है मुर्शीद कुली खान, फिर इसके बाद सेकंड रूलर है अलीवर्दी खान, और तब आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इन तीनों में सबसे एक्टिव है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मतलब प्रतापी है, सबसे बुद्धिमान और ताकतवर भी है। तो देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रांग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो जैसे फरमान जारी हुआ था ना, औरंगजेब ने किया था, तो जब इस तरह के राजा गद्दी पर बैठे बंगाल की, तो ये मजबूत राजा थे, दे डायरेक्टली डिनाइड कि हम क्यों मानेंगे, हम क्यों मुगलों का फरमान माने जब हम उनके अंडर में अब नहीं हैं। तो दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, तो उन्होंने कंपनी को जो कंसेशन मिलने थे बंगाल में ट्रेड एंड कॉमर्स करने के, उनको भी टोटली मना कर दिया। दे रिफ्यूज्ड, ओके, ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और उसके साथ में व्हाट डिड दे डिमांड, दे डिमांडेड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स इन रिवर्स टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल। और उसके अलावा उन्होंने और क्या मांग लिया कि अब आप, हम आपको कंसेशन तो देंगे ही नहीं, अब आप हमको और टैक्स दो अगर बंगाल में ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हो, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा ये बंदा जिसका फोटो आपके उस पर है स्क्रीन पर, ये रॉबर्ट क्लाइव है, और कैसे ये अभी कोहराम मचाया गया है, ठीक है ना, अभी आप देखना। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स to the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। और क्या किया, मिंट जानते हैं, मिंट इज अ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, ओके, मिंट इज अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ओके, कॉइन यू नो कॉइन, जहाँ पे सिक्के बनते हैं उस जगह को मिंट कहते हैं, हिंदी में इसको टकशाल कहते हैं, जहाँ जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है ना, वेयर द कॉइन्स आर फॉर्म दैट प्लेस इज कॉल्ड मिंट। तो जो बंगाल की मिंट थी उस समय, वहाँ भी उन्होंने अंग्रेज़ों को कोई राइट देने से मना कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और क्या रोक दिया, और बंगाल में अंग्रेज़ों को आगे फोर्टिफिकेशन मतलब बड़े बड़े किले बनाने से उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ आप कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है, ओके। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स to the company's right to trade, denied it any right of mint coins and stopped its from extending its fortifications, accusing the company of deceit। और उन्होंने बंगाल में जो डिसिट मतलब जो उपद्रव फैला था उसका दोषी भी कंपनी को माना कि जो ये बंगाल में डिसऑर्डर आ गया है इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो।
They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. और वो कह रहे हैं कि कंपनी जो है, उन्होंने दे फर्दर सेड दैट कंपनी इज टोटली मिसलीडिंग बंगाल, okay, and the huge amount of revenue that was to be collected by the government of Bengal, it is not being collected, and right now company is collecting it, so that is not good. उन्होंने ये क्लेम किया कि जो अमाउंट राज्य मतलब गवर्नमेंट के खाते में जाना था, बंगाल की नवाब की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसके खाते में जाना था, वो उसके खाते में नहीं जा करके कंपनी के पास जा रहा है। तो इस तरह करके वो लोग कंपनी के अगेंस्ट हो गए, ओके। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, ठीक है ना, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। और उन्होंने कंपनी के ऊपर क्या दोष लगाया, उन्होंने कहा कि कंपनी डिड नॉट रेडी टू, आई मीन कंपनी इज नॉट रेडी टू पे एनी टैक्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और बंगाल का नवाब अगर उनको कोई लेटर भी लिखता है कि ऐसा करिए ऐसा करिए, तो उसके बदले में उसको डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब विदाउट एनी मैनर, विदाउट एनी कोर्टसी, विदाउट एनी रिस्पेक्ट वो लेटर लिख करके उसका जवाब देते हैं। एंड ट्राई टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और क्या कर रहे हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, वो दबा रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं, हाँ, वो उनको मतलब ख़त्म करना चाहते हैं किसको, बंगाल के नवाब और उनके ऑफिशियल्स को, उनके अधिकारियों को, ठीक है ना। तो अब ये तो हुआ एक आस्पेक्ट, ये था बंगाल के नवाब लोगों ने क्या सोचा कंपनी के बारे में, ठीक है ना, जब औरंगजेब मर गया। देन सेकेंड पार्ट, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी वालों ने क्या उसकी सफाई दी, क्या क्लियरेंस दिया कि जो यहाँ के लोकल ऑफिसर होते हैं बंगाल गवर्नमेंट के, नवाब के जो लोकल ऑफिसर्स जैसे लेखपाल, जैसे पटवारी, जैसे नवाब का कोई मिनिस्टर, कोई आर्मी कमांडर, जो ये लोग होते हैं, तो ये द अनजस्ट डिमांड्स करते हैं, ये गलत मांग करते हैं हमसे कि हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, हमको इतना टैक्स दीजिए, हमको इतने कपड़े दीजिए, ऐसे करके वर रेनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। और इसकी वजह से जो कंपनी है उसके ट्रेड एंड कॉमर्स बिल्कुल जो है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, ठीक है ना। और सही से ट्रेड कैसे हो जाता है, हो सकता है अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, जब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी का मतलब बेटा टैक्स है, ओके। व्हेन द टैक्सेज वर रिमूव्ड, जब कोई बहुत ज़्यादा ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, तभी कंपनी का ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छी तरीके से रन कर सकता है। इट वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, ठीक है ना। ये भी कहा गया कि टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, कि अगर हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, कंपनी ने तर्क दिया कि हमें यदि अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना है बंगाल में, तो भाई हमें रहने की व्यवस्था, इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, ठीक है ना, तो हमें इनके रहने की व्यवस्था और सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। तो उसके लिए बाई ऑफ विलेजेस, हमें लोगों को खरीदना भी होगा, सॉरी गाँव को, विल हैव टू परचेज एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और गांव को ख़त्म करके यहाँ पर हमें किले बनाने होंगे, तभी हम आगे चल करके सही से सर्वाइव कर पाएंगे। द कॉन्फ्लिक्ट्स, अब देखिए ये दोनों अपोजिंग कंडीशन है। अब वो मना कर रहे हैं कि किले मत बनाइए, वो कह रहे हैं कि बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स मत फैलाइए, वो कह रहे हैं कि समय पर टैक्स दीजिए, और ये दूसरे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके कंपनी वालों ने क्या कहा कि आपके जूनियर्स हमें परेशान करते हैं, वो हमसे हाई टैक्स मांगते हैं, वो हमसे और चीज़ें मांगते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको ट्रेड एंड कॉमर्स फैलाना है तो फिर हमें ड्यूटी से मुक्त किया जाए, और जो अगर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से फैलाना है तो हमें गाँव को हटाना होगा और वहाँ किले बनाने होंगे। तो ये दोनों कंट्राडिक्टियल व्यू हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली किलुमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। धीरे धीरे करके ये बातें बढ़ती गई आपस में दोनों पार्टीज में, बंगाल के नवाब में, और इसके बाद जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनके बीच में बेटा ये बातें धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ती गई, और यही अंत में चल के द बैटल ऑफ प्लासी का रीजन बना, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी का रीजन बना। अब द बैटल ऑफ प्लासी, अब इस चीज़ पर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको पहले प्लासी वर्ड समझना है। अच्छा, आप में से किसी ने नादिया डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है बेटा? नादिया शायद सबने सुना होगा।
नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गंगा के किनारे, दैट इज कॉल्ड प्लासी, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में, यहीं आपके कोलकाता से मुश्किल से 150-200 किलोमीटर दूर है, एक जगह है, एक गांव है आज भी छोटा सा, उसको हम लोग प्लासी कहते हैं, ठीक है ना। और वो गंगा नदी के किनारे है। और ये किस जिले में आता है पश्चिम बंगाल के बेटा? नादिया डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, नादिया में आता है, हाँ। तो वहाँ पर आपको पता है 1757 में, 1857 से जस्ट 100 ईयर पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। उसमें एक तरफ बंगाल का नवाब भाग ले रहा था और दूसरी तरफ से जो अंग्रेज लोग थे वो आए थे लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहीं वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में प्लासी नामक जगह पर गंगा नदी के किनारे वो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 में अली वर्दी खान मतलब बंगाल का दूसरा नवाब मर जाता है, तो उसके बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर, ठीक है ना। कंपनी क्या चाह रही थी? कंपनी चाह रही थी कि मतलब ये तो बहुत शक्तिशाली राजा है, और ये पपेट एक वर्ड आया ना, पपेट मतलब होता है बेटा कठपुतली। कैसे? मतलब आपने देखा होगा लकड़ी की छोटी छोटी कठपुतलियाँ होती हैं जिनको स्ट्रिंग अगर उनकी डोरी को ऊपर की ओर खींचे तो नाचती हैं, ठीक है ना। तो पपेट मतलब होता है कठपुतली, ठीक है ना। हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर, वो चाहती थी कंपनी क्या, व्हाट डिड द कंपनी वांट? कंपनी वांटेड that some puppet rulers should be set upon the throne of Bengal, who would willingly give trade concession and other privileges. And why they wanted to feel so that they can get I mean some concession and other privileges that were being they were getting from the previous Nawabs also. So they were, I mean, although previous Nawabs did not pay them a lot of taxes, a lot of things, but still they were getting something. Okay, so what the company wanted? The company wanted that the puppet ruler should be set upon the throne of Bengal, so that willingly they can get trade concession and other privileges. Privileges means other benefits. So it tried through without success to help one to Sirajuddaulah rivals become the Nawab. Then what did they think? उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा कि किसी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाइए जो सिराजुद्दौला के अपोज में हो, ठीक है ना, जो उसके अपोज में हो, जो उसकी बात ना मानता हो, उसका विरोध करता हो, ठीक है ना। एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in political affairs of his dominion. अब उसी समय आग में घी का काम क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने कंपनी वालों से कह दिया, आई मीन ब्रिटिश जो रूल्स एंड रेगुलेटर्स थे, रूल मेकर्स थे, रेगुलेटर्स थे, ठीक है ना, उनसे स्पष्ट कह दिया कि आप बंगाल के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल अफेयर है बंगाल की सरकार का, बंगाल के नवाब का, उसमें आप किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। यू विल नॉट इंटरफेयर ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ बंगाल नवाब, आई मीन नवाब ऑफ बंगाल इन एनी मैनर। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, दूसरी बात क्या कही कि आप किसी भी किले को नहीं बनाएंगे अब, ठीक है ना, फोर्टिफिकेशन बिल्कुल रोक दीजिए। एंड पे द रेवेन्यूज, और क्या करिए, आप रेवेन्यू को पे करिए, आप रेवेन्यू को पे करिए तुरंत, ठीक है ना। अगला क्या है कि आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड, लेकिन जो भी डिमांड थी अंग्रेजों ने उसकी कोई भी डिमांड नहीं मानी। द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार का नाम सुना है ना आपने? कासिम बाजार यहीं वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो 30,000 सिपाहियों को लेकर के वो जो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो कासिम बाजार की ओर चल पड़ा। वहाँ क्या किया? कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, और कंपनी के अधिकारियों को उसने ही कैप्चर्ड। लॉक द वेयर हाउस, और एक बड़े से खाली कमरे में उन सबको भर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, और उसने सभी अंग्रेजों जो सैनिक थे उनसे हथियार ले लिए, छीन लिए। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेजों की जो जहाज आ रहे थे, आते थे, उनको सबको शिप में ही, समुद्र में ही रोक दिया। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फूड देयर। फिर वो कलकत्ता की ओर बढ़ गया। और कलकत्ता की ओर बढ़ गया क्यों? देखिए, उस समय अभी के तो आप सोचेंगे सर कलकत्ता तो कैपिटल हुआ करती थी, नहीं। जिस समय ये लोग नवाब थे बंगाल के बेटा, उस समय बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। तो मुर्शिदाबाद से वो 30,000 सिपाही लेकर के कासिम बाजार गया। कासिम बाजार में उसने सबको कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और फिर वहाँ से कलकत्ता की ओर चला। क्योंकि कलकत्ता में क्या था, कलकत्ता में अंग्रेज लोग अपना फोर्ट बना रहे थे, किला बना रहे थे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इस किले को हमको रोकना है।
तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कैलकाटा, जब जब अंग्रेजों को दक्षिण में खबर पहुंची, देखिए अंग्रेजों के 3 सेंटर थे पूरे इंडिया पर, आप जानते हैं, एक कैलकाटा, एक मुंबई और तीसरा चेन्नई। तो जब चेन्नई खबर पहुंची, मुंबई और चेन्नई की, बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया है, तो द कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। तब मद्रास से कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के अंडरशिप में एक बहुत बड़ी सेना भेजी, रीइंफोर्स बाय नेवल फ्लीट्स, और उसके साथ में क्या, नेवल फ्लीट्स मतलब जो समुद्री सेना है, नेवल आर्मी होती है, नेवी होती है ना, समुद्री सेना, तो उसको भी उसके साथ भेजा, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Siराजुद्दौला at प्लासी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 1757 में प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजी सेना, इंग्लिश आर्मी, और इधर 30,000 जवान बंगाल के नवाब के, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्लासी नामक जगह पर आकर के खड़े हो गए, ठीक है बेटा। एक मिनट, एक मिनट बेटा। तो ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया आप इसको समझिएगा, ठीक है ना, पढ़िएगा। बैटल ऑफ प्लासी का स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताया, ठीक है, और इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तो हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि दोनों जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, दोनों आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का नवाब है, दोनों अपनी सेना लेकर के फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी एंड एट द प्लेस नेम्ड प्लासी, दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़ी हो गई, ठीक है ना। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है सबसे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझको सबमिट करिए, ठीक है ना। दूसरा होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 what were the various accusations that were imposed on company by British by नवाब ऑफ बंगाल। व्हाट वर द वेरियस एक्विजिशंस, को कौन से आरोप थे, दैट वर इम्पोज, जो लगाए गए थे, बाय द नवाब ऑफ बंगाल ऑन कंपनी, ठीक है ना। क्या क्या बंगाल के नवाब ने कहा था कि आप ऐसा ऐसा मत करिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द रीजन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के क्या रीजन थे, व्हाट वर द रीजन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। तो ये आपको बताने हैं 2 क्वेश्चन के आंसर, और उससे पहले फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज लिख करके सबमिट करिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।